नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। जैसे इंसान का होता है कुछ गुणधर्म, ये इंसान सॉफ्ट है, ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, ये इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये इंसान बहुत शातिर है, ये इंसान तुरंत मार पीट करने लगता है। ऐसा होता है ना, टाइप ऑफ इंसान। ऐसे ही नक्षत्रों का भी टाइप है। कौन सा नक्षत्र किस काम के लिए उपयुक्त रहेगा, कौन सा नक्षत्र शादी के लिए उपयुक्त है, कौन सा नक्षत्र तलाक के लिए उपयुक्त है, कौन सा नक्षत्र किसी पे केस करना है, किसी को मारपीट करनी है, उसके लिए कौन सा नक्षत्र बेस्ट रहेगा, कौन से नक्षत्र में आपने कोई काम किया तो उसका रिजल्ट किस तरह का आएगा, ये जानने के लिए हमने नक्षत्रों पे थोड़ा सा काम किया। तो आज हम देखेंगे कि किस काम को किस नक्षत्र में अगर आपने किया तो उस काम के पूर्ण होने के जो चांसेस हैं 100% हैं। ठीक है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, आचार्य चाणक्य को ही अगर हम देखें तो वो भी नक्षत्रों के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े वो ज्योतिषाचार्य थे। तो जब भी अपनी कोई वो क्रिया को करते थे ना, तो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर नक्षत्रों को जोड़ घटा करके देखते थे कि मुझे इस दिन घनानंद पे चढ़ाई करनी है, इस दिन मुझे सिकंदर से या सेल्यूकस से बात करनी है, इस दिन मुझे चंद्रगुप्त को किस राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भेजना है। तो इस वजह से जब आप सही समय पर जाकर के सही काम करते हैं तो रिजल्ट भी आपका 100% से ज़्यादा सही आता है। जैसे जब आपका लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारेंगे तो 5 हथौड़े में उसका शेप मिल जाएगा जैसा आप शेप चाहते हैं। और अगर लोहा ठंडा है तो आप दे हथौड़ा 100 हथौड़ा मारते रहोगे, हथौड़ा मारते मारते आप पसीने से गीले हो जाओगे, लेकिन लोहा वो शेप नहीं ले पाएगा जैसा आप चाहते हैं। सो ऑलवेज इट इज ए मैटर ऑफ टाइमिंग। और लाइफ में विजनरी और विनर वही बनता है जिसको समय की पहचान होती है। सो इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट टाइम, देन यू कैन परफॉर्म your actions in right way to get right result with right amplitude of effort। क्या आप भी चाहते हैं कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो कम प्रयास में अच्छा रिजल्ट दे, या फिर आप चाहते हो कि बहुत सारा प्रयास करना पड़े तब थोड़ा सा रिजल्ट आए? पहले क्या होता था, पहले लोग पानी भरने जाते थे किलोमीटर, 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी भर के लाते थे। आज क्या है, बैठे बैठे बटन दबाया, पानी भर गया, जितना मर्जी पानी भर लो। तो टेक्नोलॉजी, ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें जो हमारे ज्योतिष के नक्षत्र हैं ये बताते हैं कि आपने इस नक्षत्र में अगर कोई काम किया तो ये नक्षत्र का परिणाम ऐसा रहेगा। जैसे कोई इंसान अगर आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो इंसान अगर सूखे में, बंजर में जाकर के बीज फेंक आएगा ना, तो उसके खेतों में बीज फसल बन करके लहलहा करके खड़े हो जाएंगे और उसकी खेती उसके घर में आ जाएगी, बंजर खेत से भी। तो नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम बात करेंगे नक्षत्रों की। नक्षत्र किस तरह के होते हैं और व्हाट आर द टाइप ऑफ नक्षत्र, और उन नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, और उन नक्षत्रों में कौन कौन से काम करने सर्वथा उचित हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू टॉपिक। इस कड़ी में जो पहले नक्षत्र हैं उनका नाम है लघु नक्षत्र। लघु अर्थात छोटे टाइम के लिए जो काम आपको करने हो। लघु मीन्स छोटा, तो जो काम आपको छोटे टाइम में करने हो उनके लिए लघु नक्षत्रों को आपको यूज करना चाहिए। लघु नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? अश्विनी, हस्त, पुष्य और अभिजीत। इन 4 नक्षत्रों में आपको कोई काम करना हो तो आपको छोटे काम करने चाहिए। कौन कौन से नक्षत्र? अश्विनी, हस्त, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र। नक्षत्रों में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो काम है, कोई यात्रा करना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, स्पोर्ट्स खेल कूद में आपको कहीं कोई भाग लेना हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कहीं आपको पार्टिसिपेट करना हो, बिजनेस शुरू करना हो, या कोई आपको लोन और डेप्ट को रीपे करना हो, उसको भी आप इसमें करें। ज़्यादातर शुभ कामों के लिए ये जो लघु नक्षत्र हैं ये अच्छे माने जाते हैं। ये सॉफ्ट नक्षत्र भी है। इनमें चीज़ें सॉफ्ट काम जो आप चाहते हो प्यार से आसानी से हो, वो काम इनमें आप कर सकते हैं। और इसी कड़ी में जो अगले नक्षत्र हैं वो है मृदु नक्षत्र।
मृदु अर्थात मीठे, मधुर। तो मृदु नक्षत्रों में कौन कौन से आते हैं? मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा और रेवती नक्षत्र। ये 4 नक्षत्र होते हैं मृदु नक्षत्र। और जो मृदु नक्षत्र के स्वामी कौन कौन से हैं? मृगशिरा के मंगल हैं, चित्रा के मार्स हैं, अनुराधा के शनिदेव हैं और रेवती के मंगल महाराज हैं। तो इन 4 ग्रहों के ये 4 जो नक्षत्र हैं ये मृदु नक्षत्र होते हैं, मीठे मधुर नक्षत्र होते हैं। इसमें आपको वो काम करने चाहिए जो आप कुछ ज़्यादा मधुरता से करना चाहते हैं। जैसे संगीत सीखना। संगीत इंसान कहते हैं संगीत कानों में मीठा रस घोलती है, तो संगीत मीठा होता है, स्वीट होता है। तो संगीत सीखना हो किसी को, तो ऐसे नक्षत्रों में संगीत सीखने की, कला सीखने की, कोई आर्ट है, कोई डांस है, आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। किसी की शादी हो रही हो, शादी करनी हो, तो कोशिश करना चाहिए इस नक्षत्र में शादी करें, जिससे जीवन में रस मिठास वाला भरा रहे। और ऐसे नक्षत्र किसी पार्टी, फंड, जहाँ पर मौज मस्ती लोग करते हैं, ऐसे कामों के लिए भी ये नक्षत्र एकदम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और ये नक्षत्र नए दोस्त बनाने के लिए, नए अफेयर करने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए, अर्थात जिन चीज़ों से आप चाहते हो आपका संबंध मधुर रहे, जो आपको अच्छा मधुर परिणाम देके जाएं, उनके साथ जो आपको संबंध बनाने शुरू करने हैं, वो आपको इन मृदु नक्षत्रों में करने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो इस कड़ी में अगले नक्षत्र हैं वो कौन से हैं? अगले हैं स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र मतलब अपनी जगह पे खड़े रहने वाले। सूर्य टले, चंद्र टले, टले जगत व्यवहार, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र को टले न सत्य विचार, टले न अटल विचार। अर्थात अगर आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के जैसे अटल रहने वाला कोई काम करना चाहते हैं तो स्थिर नक्षत्र में करिए। अब स्थिर नक्षत्र कौन कौन से हैं? रोहिणी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी। तीनों उत्तरा और एक रोहिणी, ये 4 नक्षत्र होते हैं स्थिर नक्षत्र। इन नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन से होते हैं? रोहिणी के हैं चंद्रमा, उत्तराषाढ़ा के हैं सन, उत्तरा फाल्गुनी के भी हैं सूर्य देवता और उत्तर भाद्रपद के हैं शनि महाराज। तो इन नक्षत्रों में हमें क्या करना चाहिए? जो काम हमें लंबे टाइम तक रखना हो, जैसे घर बनाना है। घर इंसान 2 साल 4 साल के लिए तो बनाता नहीं है। घर तो होता है कि दादा बनाए पोता यूज करे। तो घर बनाइए। पेड़ लगाना हो, पेड़ आप लंबे टाइम में लगाना चाहते हैं, पेड़ लगा दिया, हम भी फल खाएं, हमारा बेटा भी फल खाएगा, उसके बेटे भी फल खाएंगे। तो आप पेड़ लगाएं ऐसे चीज़ों में। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, ज़मीन जायदाद, इस नक्षत्र में खरीदें। किसी चीज़ की आधारशिला रखनी हो, फैक्ट्री की, घर की, इस नक्षत्र में रखें। किसानी के लिए, खेती के लिए कोई ज़मीन खरीदना हो, इस नक्षत्र में खरीदें। तो जो जो काम आप चाहते हो कि आपके साथ जुड़ा रहे, अटल बना रहे, वो काम आप स्थिर नक्षत्रों में करें। और अगले नक्षत्र हैं मूवेबल नक्षत्र। पहले हमने अचर की बात की, अब हम चर की बात करते हैं। मूवेबल नक्षत्र, और जो मूवेबल नक्षत्र हैं उनमें हमें क्या करना है? जो काम हमें चलते रहने हैं, जैसे आप फैक्ट्री खोलते हैं तो फैक्ट्री की आधारशिला आप रखेंगे अचर नक्षत्र में, जिससे फैक्ट्री अपनी जगह पे मजबूत से खड़ी रहे। लेकिन फैक्ट्री चलनी चाहिए। चलेगी कब? जब आप उसका उद्घाटन करेंगे चर नक्षत्र में, तभी वो चलेगी, नहीं तो फैक्ट्री अपनी जगह पे खड़ी हो जाएगी। चर नक्षत्रों में आते हैं पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और सद्भिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं, पुनर्वसु के बृहस्पति महाराज होते हैं, स्वाति के राहु होते हैं, श्रवण के मून होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के मंगल महाराज होते हैं और सद्भिषा नक्षत्र के राहु जी होते हैं। तो इन नक्षत्रों में हमें क्या करना चाहिए? इन नक्षत्रों में हमें वो चीज़ें जो चलती रहें, जैसे आपकी गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, ऐसी कोई चलने वाली चीज़ आप ले रहे हैं जो चलती रहे, लगातार चलती रहे, बिना फेल हुए, कम से कम मेंटेनेंस में, चर नक्षत्रों में खरीदिए। कोई यात्रा आपको जर्नी स्टार्ट करनी हो, किसी चीज़ का आपको हैंडओवर लेना हो, पोजीशन लेना हो, वो आप इन चर नक्षत्रों में स्टार्ट करिए। कोई आपको अपना घर परिवर्तन करना हो, चेंज ऑफ रेजिडेंस करना हो या जॉब चेंज करनी हो, तो इन नक्षत्रों में आप चेंज करिए। या जीवन में कोई भी बड़ा चेंज आप करना चाहते हैं, मेजर चेंज, तो इन नक्षत्रों का वेट करिए। जिस दिन ये 4 में से कोई भी एक नक्षत्र आ जाए, उस दिन आप अपना वो काम कर डालिए।
अगले नक्षत्र हैं जो इस कड़ी में, उन नक्षत्रों को बोलते हैं शार्प नक्षत्र या तीक्ष्ण। ठीक है, दे आर तीक्ष्ण नक्षत्र या शार्प नक्षत्र। तो शार्प चीज़ों में हम क्या करते हैं, जो काम हमें बहुत तीखी तरीके से करना हो, बहुत शार्प तरीके से करना हो, वो काम हमें इन नक्षत्रों में करना है। अब ये नक्षत्र कौन से हैं? आर्द्रा राहु का, अश्लेषा बुध महाराज का, ज्येष्ठा बुध महाराज का, और मूल नक्षत्र केतु का। ये जो 4 नक्षत्र हैं, इनमें वो काम करने चाहिए जो तीक्ष्ण तरीके से करने हो। जैसे किसी को गोली मारना हो, किसी पे अटैक करना हो, कोई रिलेशनशिप ब्रेक करनी हो, डाइवोर्स अप्लाई करना हो, किसी पे काला जादू करना हो, बोल्ड और बड़ी हरकत जो करनी हो किसी पर, इन नक्षत्रों में करो। जिसके लिए आप, जैसे इंडिया को पाकिस्तान में हमला करना हो, इस नक्षत्र में कर दो। जिस भी दुश्मन को आपको हमला करना है अपने जीवन में, आप चाहते हो कि आपकी जीत हो, उसकी हार हो, आप इस नक्षत्र में उसके ऊपर हमला करें। ये केस करना हो, फाइल FIR करना हो, इन सब कामों के लिए ये नक्षत्र परफेक्ट माने जाते हैं। अगले जो नक्षत्र हैं वो है उग्र या क्रूर नक्षत्र। ये तीक्ष्ण से भी एक कदम आगे वाले नक्षत्र हैं। तो जो तीक्ष्ण नक्षत्र से आगे जिसको कोई काम करना हो, उसके लिए हमें उग्र नक्षत्र देखने चाहिए। उग्र नक्षत्र कौन कौन से हैं? उग्र नक्षत्रों में आते हैं भरणी वीनस शुक्र महाराज का, मघा केतु महाराज का, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, शुक्र और बृहस्पति के ये नक्षत्र होते हैं। इन उग्र नक्षत्रों में हमें क्या क्या करना है? जितने भी डिस्ट्रक्टिव काम हैं, अर्थात जितने भी तोड़ फोड़ के काम हैं, वो सारे काम इन नक्षत्रों में, उग्र नक्षत्रों में करने चाहिए। यहाँ तक कि किसी को जहर देना हो, किसी का घर बम से उड़ाना हो, कहीं आग लगानी हो, दुश्मनों को, किसी बड़े दुश्मन को मारना हो, तो ऐसे सारे काम करने के लिए उग्र नक्षत्र होते हैं उपयुक्त। इसी कड़ी में जो अगले नक्षत्र हैं उनको बोलते हैं मिश्र नक्षत्र, अर्थात मिक्स टाइप के ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों का जो रिजल्ट होगा वो भी मिक्स ही होगा। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं कृतिका और विशाखा नाम के 2 नक्षत्र। कृतिका है सूर्य देवता का, विशाखा है गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र। इन नक्षत्रों में क्या क्या कर सकते हैं? जो आपको डेली काम है, डेली दिनचर्या के जो काम है कि सब्जी लाना है, दाल लाना है, ठीक है, कोई छोटे मोटे फंक्शन है, वो सारे काम आप इन नक्षत्रों में करेंगे। आपको फर्नीचर खरीदना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, तो उन चीज़ों के लिए ये सारे नक्षत्र उपयुक्त माने जाते हैं। तो आपको हमने बताया नक्षत्रों के आधार पे कैसे आप किस नक्षत्र में कौन सा काम करेंगे, तो तब वो आपका काम अधिक सफल होगा। अब इन नक्षत्रों के साथ साथ एक मैं आपको छोटा सा चीज और भी इसमें जोड़ना चाहूँगा। हर दिन में नक्षत्र तो एक नक्षत्र नॉर्मली 24 घंटे के लिए होता है, बट नक्षत्र के साथ साथ एक चीज़ होती है होरा और लग्न। तो आप ये भी देख लें कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं, सपोज आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ से चर नक्षत्र निकाल लिया, ठीक है। अब चर नक्षत्र रहेगा 24 घंटे तक। तो चर नक्षत्र के साथ साथ में आप लग्न भी देख लो कि लग्न चर है क्या। लग्न भी चर अचर दुस्वभाव, हर 1-1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद लग्न बदलती रहती है। तो आप ये भी देख लो कि जो काम आप कर रहे हो, अगर आपने नक्षत्र चर चुना है तो लग्न भी चर चुन लो। आप किसी भी ऐप में देखेंगे तो दिखाता है कि इस समय कौन सी लग्न चल रही है, तो आप लग्न भी देख लो। उस काम से मैच करती हुई लग्न होनी चाहिए। जैसे आप लड़ाई करने जा रहे हो, केस फाइल करने जा रहे हो, तो आपको कौन सी चाहिए? आपको मंगल की होरा होनी चाहिए, क्योंकि मंगल इज द फाइटर। केतु की होरा होनी चाहिए। अगर मंगल या केतु की होरा है तो उस होरा में आप उस नक्षत्र में जाएं। नक्षत्र तो पूरा दिन रहने वाला है, लेकिन वो होरा उस 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए आने वाली है। तो आप नक्षत्र के साथ में होरा या लग्न को भी क्लब करें, सो दैट
जो चीज़ जितने कम टाइम के लिए आती है उसका रिजल्ट उतना बेहतर होता है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। अब अगर आपने किसी पे FIR करना है, किसी से मारपीट या झगड़ा लड़ाई करने गए, दिन तो आपने चुन लिया उग्र, दिन आपने चुन लिया शार्प, लेकिन गए हो आप चंद्रमा की होरा में लड़ने, अब गए हो शनि की होरा में लड़ने। तो चंद्रमा और शनि जो है ये, या शुक्र की होरा में लड़ने चले गए तो सॉफ्ट प्लैनेट हैं, शुक्र और चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट हैं। शनि की जो होरा होती है वो बहुत सारी स्लो प्लैनेट हैं, तो वो चीज़ें इतनी ही स्लो हो जाएंगी, आपका जो रिजल्ट आप फास्ट चाहते थे वो फास्ट रिजल्ट नहीं आएगा। यही वजह होती है कि आप कोई एक फैक्ट्री खोलते हैं, कोई एक काम करते हैं, एक्स काम था ऐसे बुलेट की जैसे तेज जाता है, वाई काम करते हैं वो चलता ही नहीं, वहीं पे रह जाता है, जेड काम करते हैं वो बीच में जाकर के रुक जाता है। तो नक्षत्र, उस नक्षत्र से मिलता जुलता हो रहा और लग्न, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कंटिन्यू चलता रहे तो चर लग्न में करिए। अगर आप कोई काम चाहते हैं जो फिक्स रहे, घर की नींव, फैक्ट्री की नींव, ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, वो अचर में खरीदिए कि वो प्रॉपर्टी अपनी जगह पे फिक्स बनी रहे, आपके पुरखे जो आपको दे के गए हैं आप यूज करें, आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करें और आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाए वो प्रॉपर्टी, ना कि आपके बाद कोई आपके बच्चे उसको बेच करके स्मैक या ड्रग्स लेकर के उसको ख़त्म कर दें। ऐसे ही आपको नक्षत्र, होरा और लग्न तीनों का एक मैच करके बनाना है टाइम। उस टाइम में आप वो काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट सोने पे सुहागा मिलेगा और लाइफ में आप कहेंगे यस, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, सही बॉल पे मैंने चौका मारा, सही बॉल पे मैंने छक्का मारा। नहीं तो आप क्या होंगे, लाइफ में आप बोल्ड हो जाएंगे, LBW हो जाएंगे और अपना बैट लेके घर आके पेवेलियन में बैठ जाएंगे और अपने लक को गाली देते हुए बैठे रहेंगे कि मेरा लक मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा लक मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। तो भाई, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो अपने उस 24 घंटे के सही टाइम पर सही काम कर ले जाता है ना, वो सफल होता है। तो सफलता आपके जीवन में बनी रहे, इसके लिए हमारा चैनल देखते रहें, लाइक्स करते रहें, हमारे चैनल के वीडियोज़ को सब्सक्राइब करते रहें और अपने जान पहचान दोस्त, यार, फ्रेंड जिनके आप रियल में वेल विशर हैं, उन्हें भी भेजें, जिससे वो भी देखें, उनका भी ज्ञान थोड़ा सा वर्धन हो। ज्ञान वर्धन होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको थैंक यू बोलेंगे कि यार तुमने मुझे सही चीज़ शेयर किया, मैंने भी इस चीज़ को आजमाया। और उनके भी जीवन में सपोज कहीं नौकरी के लिए जॉब इंटरव्यू देना है, कहीं जॉब अप्लाई करनी है, सही टाइम पे जॉब ज्वाइन करेंगे, उनकी जॉब अच्छी चलेगी। गलत टाइम पे जो उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया, घर चेंज कर लिया, तो वो उसी में परेशान रहेंगे। सो कब घर बदलना है, कब जॉब चेंज करनी है, कब FIR करनी है, कब केस फाइल करना है, कब लड़ाई करनी है। लेकिन ये सारे नक्षत्रों के जो मैंने उपाय बताए ना, ये आप कभी भी किसी पे मत यूज करते रहना। अब मैंने बोला गोली चलाने के लिए नक्षत्र है, तो आप ये मत बोलना कि आपने बताया था गोली चलाने को इसलिए मैं गोली चलाने चला गया। भाई, गोली चलाना, मारपीट करना, बम चलाना, ये लास्ट सॉल्यूशन है। ये हमारे नक्षत्रों ने बताया है कि आप इनमें करेंगे तो ये चीज़ें अच्छा रिजल्ट देंगी। लेकिन ये करना क्यों है, अपने दिमाग से पहले 100 बार सोचिएगा कि मुझे करना भी है कि नहीं। कोई भी काम जो इलीगल हो, लॉ के अगेंस्ट हो, उसे करने के पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आप हीट ऑफ द मोमेंट में बह करके वो काम कर जाएंगे और झेलना पड़ेगा आपको और आपके आने वाली पुश्तों को। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने जीवन की सही दिशा बना के रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।